नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी का। जी हाँ, इनकी आवाज़ एक पहचान रही 60s में 70s में लता जी से बहुत ज़्यादा मिलती थी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब सुमन जी के ख़िलाफ़ एक ये मुहिम तकरीबन चल रही थी कि इनको ज़्यादा काम ना मिले, इसमें कितनी सच्चाई है और उस वक्त सुमन जी का साथ कौन से सिंगर ने दिया, आज इस पर बात होगी। जूही की कली मेरी लाडली, नाज़ों की पली मेरी लाडली, चले जा जहाँ प्यार मिले। ये बाहर भी तू है, तू ही नज़रों में जाने तमन। छुप के चले आओ, कभी ध्यान हो न हो, कभी कल कभी परसों, ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं। हम रूपनगर की हस्ती गाती पुतलियां रे, प्यार बड़ी मेरी तेरी आँख मिली मुश्किल से। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया कि पहले उन्होंने मराठी गीत गाया, फिर उसके बाद फिल्मी दुनिया में आई, तलत महमूद साहब के साथ गाना गाया, मंगू फिल्म से शुरुआत की। बहुत सी बातें किस तरह से वो फिल्मों में आई और फिर बाद में उन्होंने नाम कमाया। एक बात जो काबिल ज़िक्र है या बार बार आती है कि सुमन कल्याणपुर जी का मुकाबला लता जी के साथ था। लता जी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी और इन दोनों के बीच में कुछ राइवलरी थी। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आता है कि लता जी नहीं चाहती थी कि सुमन जी आगे बढ़ें, यहाँ तक कि आशा जी भी आगे बढ़ें, लेकिन आशा भोसले को इसलिए मौका मिल गया क्योंकि ओपी नैयर ने उन्हें अपनी आवाज़ बना लिया। ये सारी बातें चलती रहती हैं। हालांकि अगर हम सच्चाई को देखें तो सुमन जी बहुत इज्जत करती हैं लता जी की। वो ये कहती हैं कि मैं तो उन्हीं का गीत सुनती हूँ और उन्हीं को सुनकर फिल्मी दुनिया में आई। और जब एक बार हेमंत दा के साथ रिकॉर्डिंग हो रही थी, जब सुमन जी बहुत छोटी थी, नई थी, तो उनको स्टूल पे खड़ा कर दिया गया कि आप माइक पर आपको गाना गाना है। तो उन्होंने, एक ही माइक था, फिर हेमंत दा आ गए तो सुमन जी घबरा गई कि हेमंत दा इतने बड़े सिंगर। हेमंत दा ने कहा कि हम दोनों को साथ गाना है और कोई घबराने की बात नहीं है, और बड़े अच्छे से पेश आए हेमंत कुमार साहब। फिर सुमन जी की जान में जान आई और फिर दोनों ने उस गाने को रिकॉर्ड किया। उन्होंने बताया कि हेमंत दा के साथ गाना रिकॉर्ड करना कैसा रहा। तुम हमें जाने, न हम तुझे जाने, प्यार बड़ी मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम। फिर उसके बाद उन्होंने कई सोलो गीत भी गाए और बाद में फिर रफ़ी साहब के साथ, वो ख़ास करके वो वक्त जो वक्फ़ा था जब लता जी और रफ़ी साहब एक साथ गीत नहीं गा रहे थे, उस वक्त संगीतकारों ने रफ़ी साहब के साथ जोड़ी बनाई सुमन जी की और आशा जी की। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है कि सुमन जी को काम देने से घबराते थे संगीतकार। ये था कि लता मंगेशकर जी और आशा जी ये नहीं चाहती थी कि सुमन जी को गाना मिले, और संगीतकार भी घबराते थे कि कहीं ये दोनों नाराज़ ना हो जाएं। इस वजह से सुमन जी को कम गाने मिले, हालांकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। ये सारी बातें निकल के सामने आती हैं। सुमन जी अपने गीत गाती रहीं, सीधी सादी थीं, ये बात तो सच है कि, और ये तकरीबन हर जगह होता है, खाली फिल्मी दुनिया में नहीं, कि इंसान किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। जो संगीतकार थे, हालांकि अगर हम ये देखें जो उस दौर के बड़े बड़े संगीतकार थे, वो भी कोई छोटा नाम तो नहीं था, एक से बढ़कर एक, चाहे मदन मोहन हो, ओपी नैयर हों, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एस.जी. बर्मन दादा। तो इन लोगों को भी, बर्मन दादा से खुद लता जी की लड़ाई हो चुकी थी, ये हम जानते हैं, एक गीत को लेकर। तो ये लोग जिसको चाहते यूज़ करते, लेकिन एक ट्यूनिंग रहती है, एक हर जगह, एक फिल्मी दुनिया में भी ये था। इस वजह से ये लोग गुरेज करते थे सुमन कल्याणपुर से। और सुमन जी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि वाकिफ़ नहीं थी फिल्मी दुनिया से।
वो अपने गाने से मतलब रखती थी, जिस तरह से रफ़ी साहब जैसे कि रॉयल्टी पे उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सुमन जी अपने गीत गा रही थी, लेकिन किस्मत में जो चीज़ होती है वो दोस्तों फिर मिलती है। सुमन जी को वो गीत मिला करते थे जो लता जी छोड़ देती थी डेट्स की वजह से, या बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो गीत सुमन जी को मिले। और उसके बाद जो रॉयल्टी का विवाद हुआ लता जी और रफ़ी साहब के बीच, वो बहुत से गीत फिर उस बीच में सुमन जी ने रफ़ी साहब के साथ गाए और वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। तकरीबन 140 डुएट्स थे। आशा जी के साथ भी रफ़ी साहब गा रहे थे। फिर बाद में ये विवाद सुलझा तो फिर बाद में लता जी और रफ़ी साहब ने फिर से गीत गाए। हालांकि सुमन जी का करियर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटा है, लेकिन जितने भी गीत उन्होंने गाए, खाली हिंदी में ही नहीं और बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, वो बड़े मशहूर हुए। बस ये हुआ कि उन्हें काम मांगना नहीं आया, वो जाती नहीं थी, क्योंकि एक रहता है कि एक बन जाती है कि इनको काम देना है। और एक चीज़ और थी उस दौर में कि जो प्रोड्यूसर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, हीरोइंस होती थी, वो हीरो पहले ही कह देते थे कि हमें इसकी आवाज़ चाहिए, हमें लता जी ही की आवाज़ चाहिए, हमें रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए, मुकेश जी की आवाज़ चाहिए। ये भी होता था, जैसे कि मधुबाला कहती थी कि मैं सिर्फ लता जी की आवाज़ लूँगी। तो ऐसा भी होता था, कई बार मजबूरी में प्रोड्यूसर्स को ऐसा करना पड़ता था। एक ये भी वजह रहती है कि सुमन जी को वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो उनको मिलना था। लता जी से उनकी आवाज़ खूब मिलती थी। कई बार तो ये अनाउंसमेंट हो जाता था कि यह आवाज़ लता जी की है, जबकि वो गाना सुमन जी का हुआ करता था। ऐसा एक बार नहीं हुई, कई बार हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें सुमन जी की पर्सनल लाइफ में, तो उनके हस्बैंड ने शादी के बाद, शादी हो गई थी 58 में, बहुत सपोर्ट किया। घरेलू थी वो कि काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं काम करो। तो रिकॉर्डिंग्स में फिर वो जाया करती तो हस्बैंड लेकर जाते थे उनको। इसके अलावा उनके फादर जाते थे रिकॉर्डिंग्स में कि तुम काम करो। तो एक ऐसा भी माहौल था सुमन जी का, जो काम इतनी आसानी से वो नहीं कर पा रही थी। सबके साथ गाया, लता जी के साथ गाया फिल्म चांद में, आप सुने उस गीत को डुएट। आशा जी के साथ गाया पैगाम में, किशोर दा के साथ, मुकेश जी के साथ, तलत जी के साथ। और मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब के साथ तो उन्होंने खूब गाया। दोस्तों, हमने शुक्र में आपसे जिक्र किया स्टार्टिंग में कि वो कौन से सिंगर थे जिन्होंने सुमन जी की बहुत मदद की, तो नो डाउट वो रफ़ी साहब थे, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा डुएट्स गाए। चाहे वो खयाम साहब का म्यूज़िक हो, फिल्म शगुन हो, शंकर जयकिशन हो, राजकुमार फिल्म हो, ब्रह्मचारी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन। रफ़ी साहब के बारे में सुमन जी ने एक बार ये कहा था कि वो हमेशा मदद करते थे, ना कभी अपनी नमाज़ छोड़ते थे, ना कभी अपना रियाज छोड़ते थे। हमेशा कहते थे कि एक सिंगर को गाते वक्त उसका दिल और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने हमेशा सुमन जी की मदद की। सुमन जी ने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा मदद करते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, कभी ये पता नहीं लगने देते थे कि वो कितने बड़े सिंगर हैं। इसलिए उनके साथ बहुत सहज होकर उन्होंने गीत गाए। और संगीतकारों ने, जो संगीतकार थे उस दौर के 60s में ख़ास तौर से, उन्होंने इन दोनों की आवाज़ को खूब इस्तेमाल किया और एक से बढ़कर एक गीत इनके आपके जहन में आ रहे होंगे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बस चल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है दिल एक मंदिर है, सीखा है दिलदार तुम्हीं से प्यार, तुम्हीं से कर बैठे नाना कर। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या जाने वाले की याद आती है, तो दोस्तों, ये बात थी कि रफ़ी साहब ने बहुत मदद की सुमन जी की, जब एक माहौल ऐसा हो गया था कि सुमन जी को काम ना मिले। इसके अलावा अगर आपको चलते चलते सुमन जी के बारे में हम बताएं कि उन्होंने कॉन्सर्ट्स भी किए। वो याद करती हैं कि अमेरिका में, यूएस में एक बार जब स्टूडेंट्स ने उन्हें सुना 1969 के आसपास, तो बहुत उनको यादगार रहा कि वो खाली रात को 9:30 बजे तक कॉन्सर्ट था, लेकिन 11 बजे तक चल गया।
इतने उनके गीत थे, लोग उन्हें सुनना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो बहुत उनको ऐसा नहीं आता था कि किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करें या पेश करें। वो बस अपने गाने से मतलब रखती थी और यही उनका मिजाज रहा। और इसके अलावा उनको गार्डनिंग का शौक़ है, घर इंटीरियर डेकोरेटिंग, फर्नीचर, ये सारे उनको शौक़ हैं आज भी जो बदस्तूर कायम हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अगर हम आखिर में इस वीडियो को अब ख़त्म करें तो कि लता जी ने, आशा जी ने ऐसा किया सुमन जी के साथ कि उन्हें गाना न मिले, ये सारी बातें हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं, कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब लता जी भी इस दुनिया में नहीं हैं, रफ़ी साहब भी नहीं हैं, और इन सब का काम बहुत अच्छा है। और ख़ुद सुमन जी लता जी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं। तो जिसको जितना काम मिलना होता है दोस्तों, वो मिलता है। बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जितने भी इन लोगों ने गीत गाए, लाजमी सी बात है, लता जी तो बहुत बड़े सिंगर हैं, आशा जी और सुमन जी ने जितने भी गीत गाए, चाहे वो सोलो हों या रफ़ी साहब के साथ, मुकेश जी के साथ, वो आज भी याद किए जाते हैं। और आखिर में इन सब के काम को ही हम याद करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं अब हम ख़त्म करते हैं इस बात के साथ कि ये सब अपनी जगह बहुत महान सिंगर हैं, महान आर्टिस्ट हैं, और हमें इनको ऐसे चश्मे से देखना चाहिए कि ये सिर्फ आर्टिस्ट हैं, ना इनकी कोई सरहद होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, लेकिन कोई राइवलरी हो, दुश्मनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। और अगर कुछ हुआ भी हो तो आज हम उनको सिर्फ उनके काम के ही ज़रिए याद करते हैं। उनके गीत जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शहद घुल गया हो। ऐसे महान कलाकारों को फराज का सलाम है। आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और किसी दूसरे कलाकार पर अगर आप प्रोग्राम देखना या सुनना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर अपनी बात शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़।